हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि मैं सिंटेक्स का 13वां रूल बता चुका था और आज मैं बताने वाला हूँ सिंटेक्स का 14वां रूल। तो चलिए हम लोग देखते हैं सिंटेक्स का 14वां रूल कि 14वां रूल में क्या है। ठीक है, लिखेंगे कि किसी जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में सब्जेक्ट के रूप में ईच ऑफ या आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ हो तथा इसके बाद जो है कोई प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं मैंने कहा ये कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ हो और उसके बाद कोई जो है प्लुरल नाउन या प्रोनाउन हो तो उसको हम सिंगुलर मान करके उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में ये कहूं कि इन चारों कलमों में से प्रत्येक लाल है। मैंने कहा कि इन चारों कलमों में से प्रत्येक लाल है। तो देखिए कैसे बनाते हैं। ईच ऑफ दीज फोर पेन्स इज रेड। अर्थात मैंने कहा कि इन चारों कलमों में से प्रत्येक जो क्या है, लाल है। इसमें प्रत्येक मतलब यानी एक पेन, हर एक पेन क्या है, रेड है यानी लाल है। तो वो इस तरह से वो सिंगुलर पेन का ही बोध हो रहा है कि प्रत्येक जो पेन है लाल है। तो इस अवस्था में हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। उदाहरण नंबर 2 तो लेते हैं, जैसे कि उन दोनों लड़कों में से कोई भी नेक है। क्या है? कोई भी नेक है। मैंने कहा कि उन दोनों लड़कों में से कोई भी क्या है, कोई ना कोई नेक ही है। अर्थात कोई भी क्या है, नेक है। जब इसको हम लोग सेंटेंस में बनाएंगे, इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, आइदर ऑफ दोज टू बॉयज इज। मैंने कहा कि आइदर ऑफ दीज टू बॉयज इज टेंटेड। अर्थात इसका मतलब हुआ कि दोनों लड़कों में से कोई भी क्या है, नेक है। जो कोई व्यक्ति है जो नेक है। अब यहाँ पर मैं तीसरे नंबर पर ये कहूँ, न तो आप अंग्रेजी जानते हैं तो कह सकते हैं नाइदर ऑफ यू नो इंग्लिश। अर्थात न तो आप इंग्लिश जानते हैं। तो इस तरह से यदि रूल में आता है सेंटेंस में और इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे तो इसके साथ हमेशा जो है, यह नोज लिखेंगे, इसके साथ हमेशा जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब अगले चलते हैं अगले रूल पर। तो लिखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ईच या एवरी
या आइदर या नाइदर, और इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब्स का प्रयोग होता है। यानी मैंने ये कहा कि जब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में ईच, एवरी या आइदर, नाइदर और उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में मैं ये कहूँ कि प्रत्येक लड़का सुंदर है, कैसे लिखेंगे? ईच बॉय इज हैंडसम, ठीक है। ईच बॉय इज हैंडसम, प्रत्येक लड़का सुंदर है। चाहे मैं ये कहूं कि प्रत्येक लड़की मंच पर गीत गा रही है। मैंने ये कहा कि प्रत्येक लड़की मंच पर गीत गा रही है, तो बनाएंगे क्या? एवरी गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग। एवरी गर्ल इज सिंगिंग सॉन्ग ऑन द स्टेज। प्रत्येक लड़कियां क्या कर रही हैं? मंच पर गीत गा रही हैं। तो इस तरह से प्रत्येक आता है, तो चाहे यहाँ पर ईच लगाए या एवरी लगाए, दोनों तरीक़ा से हम दोनों को या चाहे यहाँ पर ये दोनों के स्थान पर एवरी या ईच का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से यदि सब्जेक्ट आता है इसके तरह, तो हमेशा इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा नाइदर से जान लेते हैं कि इसके साथ कैसे हम प्रयोग। या तो कलम अच्छा लिखती है, कलम क्या करती है? अच्छा लिखती है। मैंने कहा आइदर पेन राइट्स वेल। या तो कलम अच्छा लिखती है। इस सेंस में भी यहाँ पर ये सब्जेक्ट बन रहा है। सब्जेक्ट के साथ देखिए मैंने क्या लगाया है? मेन वर्ब जो लगाया है सिंगुलर का प्रयोग किया है। तो इस तरह से सब्जेक्ट बनता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का बोध होता है, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग निश्चित ही करेंगे। यहाँ पर देखेंगे रूल नंबर 16, तो लिखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में, तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़े हो, ठीक है। और इससे गुड सेंस का बोध होता हो तो इसके साथ 31 201 सीक्वेंस
सीक्वेंस के रूल फ्लो करते हैं तथा इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके साथ प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग कर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि सेंटेंस में जब सब्जेक्ट के रूप में तीनों पर्सन के प्रोनाउंस जो है, तीनों पर्सन के प्रोनाउंस एंड से जुड़े हो और इससे गुड सेंस अर्थात अच्छे कार्य का बोध होता हो, तो ऐसे स्थिति में जो है 231 सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, 231 सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, रूल फॉलो करते हैं और इसके साथ जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल्स में हम लोग देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल में तुम वह और मैं, तुम वह और मैं अच्छे दोस्त हैं। तो देखिए मैंने कहा कि तुम वह और मैं अच्छे दोस्त हैं, तो जब इसको बनाना होगा तो लिखेंगे यू ही एंड आई और इसके साथ क्या लगाएंगे आर गुड फ्रेंड्स। गुड, ठीक ना, यू ही एंड आई आर गुड फ्रेंड्स। तुम वह और मैं क्या हूं, एक अच्छे दोस्त हैं। ठीक ना, इस तरीके से दिस सेंटेंस आता है और गुड सीक्वेंस का जो है, गुड सेंस का बोध होता है, तो इसके साथ 231 सीक्वेंस का रूल फॉलो करेंगे और इसके साथ हमेशा जो है प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे।